नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल ए एन द को कहा जाता है। ए एन व द को आर्टिकल कहा जाता है। इसमें ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। और ये डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर वे होते हैं जो निश्चित करते हैं कि इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल। इसमें देखिएगा, इसमें ये निश्चित हो रहा है कि इसके बाद जो है नाउन है और ये आर्टिकल है, तो इसको हम डिटरमिनर कहते हैं। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये सब क्या है? डिटरमिनर है। अब इसमें हमें देखना है कि ए का प्रयोग कब करना है, एन का प्रयोग कब करना है और द का प्रयोग कब करना है। ए और एन का प्रयोग हम अनिश्चित, जिसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ध्यान रखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, इट इज़ एन एप्पल, सी इज़ अ स्टूडेंट। ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब और एग्जेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग एग्जेक्टिव अथवा एडवर्ब से पहले करते हैं। जैसे हम देखें, सी इज़ अ गर्ल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है और गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसमें हम क्या, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें हम देखें तो वेरी जो है एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एग्जेक्टिव और गर्ल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, जबकि एन का प्रयोग हम शब्द के पहले करते हैं जो उच्चारण में स्वर हो, वॉवेल हो। इसे आप ध्यान में रखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब जब भी करेंगे तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, घंटी का आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा। अब पहला प्रश्न है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ओल्ड, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिएगा, इसमें एक ही चीज़ को आपको पहचानना है कि क्या यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यदि है तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि उच्चारण कैसा है। यदि कांस्टेंट है तो वहाँ पर ए लगाएंगे और वॉवेल है तो एन लगाएंगे। तो यहाँ पर ओ से हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। तो ऑप्शन 2 एन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, लेट अस प्ले खाली स्थान चेस, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल। ऑप्शन देखिए, नो आर्टिकल, ए, एन और द। लेट अस प्ले चेस ये एक कंप्लीट वाक्य है तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए नो आर्टिकल सही होगा। ही इज खाली स्थान एम ए, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एम ए है उसका उच्चारण किससे हो रहा है? तो उच्चारण जो है ए से हो रहा है। ए वॉवेल है तो यहाँ पर एन आएगा। एन जब वॉवेल हो तो उसके सामने हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ऑप्शन में एन दिया हुआ है तो ये एन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। देखिएगा, ये इंजीनियर जो है वो नाउन है और नाउन का जो उच्चारण है वो ई से हो रहा है। जब भी ई से हो, अ से हो, ओ से हो
तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो यहाँ पर भी एन आएगा। तो ऑप्शन बी में एन दिया हुआ है। दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाते होंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे आप हमें पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है ही होप्स टू ज्वाइन खालिस्तान यूनिवर्सिटी सून। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो यू से हो रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो हिंदी के यू से हो रहा है, या में बड़ूक मात्रा से। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि उच्चारण जो है यू से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आएगा। उसके बाद देखिए खालिस्तान ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक कंप्लीट वाक्य है, तो कंप्लीट वाक्य है इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल करेक्ट ऑप्शन है। सातवां प्रश्न है दिस इज खालिस्तान कार आई बॉट यस्टरडे। यह वह कार है जिसे मैंने कल खरीदा था, मतलब बीता हुआ कल होता है यस्टरडे का मतलब। यहाँ पर देखेंगे दिस इज कार की बात की जा रही है, तो कार की जब भी बात करें या विशेष वस्तु की बात करें, विशेष जगह की बात करें, तो उस स्थान पर हम द का प्रयोग करते हैं। दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पर द आएगा। आठवां प्रश्न है आई वांट टू ईट खालिस्तान एप्पल। एप्पल में आप देखिए तो उसका उच्चारण जो है ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन एप्पल होगा। देखिएगा ऑप्शन सी में है एन, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नौवां प्रश्न है खालिस्तान लायन इज फेरोसियस एनिमल। लायन की बात की जा रही है, तो लायन जो है एक प्रकार का एनिमल है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द लायन इज फेरोसियस एनिमल। देखिएगा द का प्रयोग हम तब करते हैं जब निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हो। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में तथा अनकाउंटेबल नाउन सभी में किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे नाउन निश्चित डेफिनेट हो, विशेष हो, या जिसकी पूर्व में चर्चा की जा चुकी हो, डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसलिए यहाँ पर द आएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है द थीफ वाज सेंट टू खालिस्तान प्रिशन। प्रिशन का मतलब होता है जेल। ऑप्शन में दिया है ए, एन, नो आर्टिकल और द। तो इसमें क्या आएगा, प्रिशन ये होता है जेल, तो जेल एक विशेष स्थान है, तो इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाएगा। 11वां प्रश्न है खालिस्तान एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। ऑप्शन देखे ए, एन, द और नो आर्टिकल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एलिफेंट की बात करें तो इसका जो उच्चारण है ई से हो रहा है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है एलिफेंट जो होता है वो वेजिटेरियन होता है, तो यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर द आएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न देखें राम वास खालिस्तान बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम वास खालिस्तान बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ऑप्शन देखें ए, एन, द और नो आर्टिकल दिया हुआ है। यूज़ करेंगे राम वास द, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, बेस्ट की, आप यहाँ पर द का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 13वां आई गोट टू मदुरई बाई खालिस्तान वेगई एक्सप्रेस। ऑप्शन दिया हुआ है ए, एन, द और ये सम दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सही होगा द वेगई एक्सप्रेस। आई गो टू मदुरई बाई द वेगई एक्सप्रेस। के बाद 14वां प्रश्न है प्लीज गिव मी खालिस्तान यूजफुल गिफ्ट। ऑप्शन देखिएगा ए, एन, नो आर्टिकल और द का यूज़ करना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, यूजफुल गिफ्ट। ए का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। अब अ सिटी विल हैव खालिस्तान यूनिवर्सिटी सून। यहाँ पर फिर यू से उच्चारण हो रहा है, और देखिए तो ये यू जो है वॉवेल है, लेकिन ये वाला यू जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अ का प्रयोग किया जाएगा।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। धन्यवाद।